पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से है। इससे पहले बहुत से दीगर सेक्टर्स की कंपनीज़ का मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर चुका हूँ और वो सारी वीडियोज़ इस चैनल पे मौजूद हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से और इस सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा कि वो कंपनीज़ माजी में कैसा परफॉर्म करती रही हैं, एज़ ऑफ नाउ उनकी क्या पोजीशन है और उसकी बेस पे हम बेहतर तौर पे एक आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हम किस तरह के रिजल्ट्स उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए जो आपकी गोल्स हैं या आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके लिए कौन सी कंपनी ज़्यादा फिट इन होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। इस सेक्टर की जिन कंपनीज़ को हम कवर कर रहे हैं उनको हम सबसे पहले मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपेयर करेंगे और मार्केट कैपिटल के लिहाज से अगर हम देखें जो 6 कंपनीज़ में इसमें कवर कर रहा हूँ उसमें एंग्रो 151.4 बिलियन रुपीज़ के लिहाज से सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल की हामिल कंपनी है। उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र है जिसका मार्केट कैपिटल 130.7 बिलियन है और उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइज़र है जिसका मार्केट कैपिटल 107.8 बिलियन, फातिमा फर्टिलाइज़र 75.6 बिलियन, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड 22.5 बिलियन और आरएफ हबीब कंपनी लिमिटेड 14.3 बिलियन। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इसमें से एंग्रो और आरएफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसी कंपनीज़ हैं जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं। मीन्स के ये डायरेक्टली किसी किस्म की आप ये नहीं कह सकते हैं इन कंपैरिजन करते हुए कि ये भी कोई डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, बल्कि ये होल्डिंग कंपनीज़ हैं। जैसे हम एंग्रो की ग्रुप बात करें तो ये ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज़ हैं और इसके जो अर्निंग्स होती हैं वो सेल्स से नहीं बल्कि जो डिविडेंड या रॉयल्टी मिल रही होती है उसकी बेसिस पे होती है। इसी तरह आरएफ हबीब कंपनी लिमिटेड की बात करें तो वो भी कुछ फर्टिलाइज़र कंपनीज़ और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी बेसिस पे ये कंपनी लिस्टेड है और इस ये दोनों कंपनीज लिस्टेड फर्टिलाइज़र सेक्टर में इसलिए इनका कंपैरिजन भी फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर ही किया जा रहा है। लेकिन जो एफएफसी है, एंग्रो फर्टिलाइज़र इटसेल्फ है, फातिमा फर्टिलाइज़र है या एफएफबीएल है, ये वो कंपनीज़ हैं जो कि डायरेक्टली जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं, उनकी सेल्स करती हैं। तो आगे चल के जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपने इस फैक्टर को अपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल नंबर पे हमें नज़र आ रही है वो आरएफ हबीब कंपनी लिमिटेड है 4.41 और दीगर जो कंपनीज़ हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हमें नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ वो है फातिमा फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड FFBL 11.54। लेकिन बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें कोई बहुत ज़्यादा डेविएशन भी नज़र नहीं आ रही सिवाय एफएफपीएल के। बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं जैसे एंग्रो को देखें, एफएफसी को, ईफर्ट को और फिर एएचसीएल को भी, तो 4, 5, 6, 7, 8 इसके आसपास ही हमें एक वेरिएशन नज़र आ रही है इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो में। तो इन सब को सवाए एफएफपीएल के बाकी सबको मैं इस वक्त बाइंग रेंज में ही कंसीडर करूँगा। करंट प्राइस अगर देखें तो इस वक्त करंट मार्केट प्राइस के लिहाज से जो सबसे महंगा शेयर है इसमें वो एंग्रो का है 262.70 रुपये, जबकि दूसरे नंबर पे एफएफसी है 102.74 रुपये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जबकि सबसे जो सस्ता शेयर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो मार्केट प्राइस के लिहाज से देखें तो 17.42 रुपये पे आपको एफएफबीएल मिल रहा है जो सबसे सस्ता है इस वक्त। तो बहरहाल ये प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें बेहतर तौर पे एक आइडिया देती है कि इन कंपनीज़ की जो अर्निंग्स हैं और इन कंपनीज़ के शेयर की जो करंट प्राइस है उस लिहाज से ये किस हद तक ये शेयर बाइंग के लिए जस्टिफाइड है। तो इस लिस्ट को देख के और करंट नंबर्स को देख के मैं यही कहूँगा कि एफएफबीएल के अलावा बाकी जितने भी हैं वो इस वक्त जस्टिफाइड हैं और वो इनमें से कोई भी मैं इसको ओवर प्राइस कंसिडर नहीं करूँगा बल्कि इनको बाइंग रेंज के अंदर ही कंसिडर करूँगा। उसके बाद हम प्राइस टू बुक रेशो अगर देखें जो हमें ये बताती है कि इनकी जो करंट प्राइस है और जो इनकी बुक वैल्यू उसके हिसाब से ये शेयर्स कहाँ पे खड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे अंडर वैल्यूड शेयर हमें नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक रेशो वो AHCL नज़र आ रहा है 0.40, जबकि एंग्रो 0.64 और FFBL 0.63 और फातिमा फर्टिलाइज़र 0.77। सो इस लिहाज से ईफर्ट वाहिद शेयर है जो इसमें हम देख रहे हैं कि बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस है इस वक्त 2.65 इसकी प्राइस टू बुक रेशो है, जबकि एफएफसी की भी जो बुक वैल्यू है उससे कुछ ज़्यादा है प्राइस, लेकिन बाकी जितने भी शेयर हैं इस वक्त अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहे हैं।
तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है देखने का, क्योंकि अगर बुक वैल्यू से भी कोई शेयर नीचे इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है तो दैट्स आल्सो कंसिडर्ड अ पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि किसी एक फैक्टर की बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। यही वजह है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो हमने देखी, तो उससे हट के अब हम प्राइस टू बुक रेशो देख रहे हैं। आगे चल के हम इस वीडियो में मजीद पैरामीटर्स के ऊपर भी जब इन कंपनीज को जज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो फिर ही हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं, जो ये बताएगी कि पिछले एक साल के अंदर, इन ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर जो इन कंपनीज ने डिविडेंड पे किया और इनकी जो करंट प्राइस है उस लिहाज से परसेंटेज टर्म में इनकी डिविडेंड यील्ड क्या बनती है। तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से देखें तो एंग्रो फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है, 17.30 इसकी डिविडेंड यील्ड है। जबकि दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वो है एंग्रो, 14.69। सो एंग्रो ग्रुप इज़ मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड पेमेंट हेयर। और एफएफसी को देखें तो वो भी 13.45, ये तीनों। और उसके बाद एएचसीएल को देखें तो 11.94, जिसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि रिसेंटली इसने जो डिविडेंड दिया 4 रुपये का, वो इसका एक मेजर फैक्टर है। अदरवाइज जब आगे चल के हम डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट। एफएफबीएल को देखें तो वो भी कोई अच्छा डिविडेंड नहीं पे करती और अभी भी उसकी डिविडेंड यील्ड ज़ीरो है। इसने पिछले 5 सालों में कितनी दफ़ा डिविडेंड दिया ये आगे चल के हम देख लेंगे, जो कि बहुत कम है एक्चुअली। अब हम करंट रेशो देखते हैं, जो हमें ये बताएगी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ जो इन कंपनीज़ की हैं वो किस कंपैरिजन में। तो करंट रेशो 1 से जितना ऊपर होती है उतना ही अच्छा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी अपने एसेट्स, जो उसके करंट एसेट्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होल्ड कर रही है कंपेयर टू द करंट लायबिलिटीज़। तो शॉर्ट टर्म में उसको अपने डेट्स की पेमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही होती। तो इस केस में हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर हमें नज़र आ रहा है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र का है, 5.30, विच मीन्स के उसके जो करंट एसेट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं इसके करंट लायबिलिटीज़ से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जितनी भी कंपनीज आपको नज़र आ रही हैं सब की जो करंट रेशो है वो 1 से ऊपर है, विच मीन्स कि इनमें से ऐसा कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसकी करंट लायबिलिटीज़ इसकी करंट एसेट से एक्सीड कर रही हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ दीज कंपनीज। अब हम इन कंपनीज के सेल्स एंड प्रॉफिट्स का डेटा देखते हैं और उससे हमें बेहतर तौर पे ये भी आइडिया होगा कि ये कंपनीज कैसा परफॉर्म करती आ रही हैं। तो लास्ट जो इनकी नेट जो एनुअल सेल्स हैं वो अगर हम देखें तो यहाँ पर एंग्रो और एएचसीएल का मैंने ग्रे कर दिया है। रीज़न बीइंग, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये कंपनीज डायरेक्टली इनका सेल्स डेटा नहीं होता, बल्कि ये अपनी जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें से जो प्रॉफिट आती है वो एक्चुअल में इनका पैसा होता है, जो इनकी कमाई होती है। इसलिए सेल्स का डेटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एफएफसी का, विच इज़ 108.6 बिलियन। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है फातिमा फर्टिलाइज़र का, 112.48 बिलियन पिछले साल का। और एफएफपीएल का 110.45 बिलियन दूसरे नंबर पे। और एफएफसी का जो सेल्स का डेटा है वो हमें बता रहा है कि इसकी जो लास्ट एनुअल सेल्स थी वो 108.65 बिलियन थी, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र की इन सबसे कम है 90.58 बिलियन। तो यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि इन सारी कंपनीज़ में एएचसीएल एक ऐसी कंपनी है जिसका ईयर एंड जून में होता है, इसलिए एएचसीएल का जो भी डेटा हम आपको दिखाएंगे वो 2022 तक का होगा। जबकि जो बाकी कंपनीज़ हैं उनका 2022 का ईयर एंड अभी नहीं हुआ, अभी 3 क्वार्टर्स हैं, जबकि 2021 का ये डेटा है इन कंपनीज़ का। अगर हम इनके लास्ट एनुअल नेट प्रॉफिट्स देखें तो नेट प्रॉफिट्स में अब आपको एंग्रो भी और एएचसीएल भी नज़र आ रहा है। तो जो हमें नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो नज़र आ रहा है एफएफसी का 21.89 बिलियन। दूसरे नंबर पे 21.07 बिलियन एंग्रो फर्टिलाइज़र का है, जबकि तीसरे नंबर पे एंग्रो है 18.51 बिलियन और फातिमा फर्टिलाइज़र 18.47 बिलियन। जबकि एफएफबीएल 6.39 बिलियन पे है और एएचसीएल 3.75 बिलियन पे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग नज़र आ रही होगी एफएफबीएल के केस में, कि उसकी जो सेल्स हैं वो तो तकरीबन हम देखें तो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे थी। फातिमा के बाद सबसे ज़्यादा जो सेल्स थी वो एफएफबीएल की थी 110.45 बिलियन। लेकिन जो उनका नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कम है। इट मीन्स के देयर इज़ सम हैवी एक्सपेंसेस दैट आर गोइंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, फिर टैक्सेशन, और उससे पहले चूँकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एवेलुएट नहीं कर रहा कि एक्चुअल में उनको ये कॉस्ट ज़्यादा कहाँ पे पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन अगर हम देखें तो एफएफबीएल के केस में हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि उनकी जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत कम है। ये चीज़ हमें वाज़े तौर पे अब नज़र आएगी जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मैंने एंग्रो और एएचसीएल का यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए आपको उनकी नेट सेल्स भी डेटा चाहिए होता है। चूँकि इन दोनों कंपनीज़ का नेट सेल्स का डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना भी यहाँ पे बनता नहीं है।
इसमें हम देखें बाकी 4 कंपनीज़ का, तो सबसे जो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र का है 23.26%, जबकि एफएफसी का 20.15%। फातिमा का 16.42 है, लेकिन एफएफबीएल का सिर्फ 5.79% है। सो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बाकी कंपनीज़ के मुकाबले में बहुत कम है, यानी कि एक अच्छे टर्न अराउंड के साथ भी इतना अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी नहीं कमा सकी। तो इन जनरल देखा जाए तो यहाँ पर एफएफसी, ईफर्ट और फातिमा तीनों, और ख़ास तौर पे एफएफसी और ईफर्ट, इन दोनों को मैं हाईएस्ट मार्क्स दूंगा। ये दोनों सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखा रही हैं फॉर द लास्ट एनुअल रिजल्ट्स। अब हम इन कंपनीज़ की अगर ईपीएस हिस्ट्री देखें पिछले 5 सालों की, तो वो हमें बेहतर तौर पे बताएगी कि इन कंपनीज़ की जो ईपीएस है उसमें ग्रोथ किस तरह की हो रही है। यहाँ पर 2022 का जो डेटा है उसको मैंने ग्रे किया है एएचसीएल के अलावा बाकी सारी कंपनीज़ के लिए, जिसकी रीज़न ये है कि ये वो सारी कंपनीज हैं जिनका अब 2022 का ईयर एंड अभी नहीं हुआ, 3 क्वार्टर का रिजल्ट है 2022 का। उससे पहले जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्लीट एनुअल रिजल्ट्स हैं। एंग्रो को देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें इसमें एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ करता हुआ ईपीएस नज़र आ रहा है। 2018 में देखें तो 22 रुपये 8 पैसे, फिर 19 में बढ़ के 24 83, 20 में बढ़ के 28 29, 21 में बढ़ के 32 14, 22 में अब तक के 3 क्वार्टर में 26 78, तो 22 में चौथे जो आखिरी क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स में बी कि कोई इतने अच्छे ना हो, बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक रीजंस एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन द कंट्री, और फ्लड्स की वजह से जो ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर इम्पैक्ट है, तो उसको अगर हम कंसीडर करें तो मे बी के 2022 के रिजल्ट्स इसके 2021 से ज़्यादा ना हो सकें या उसके आसपास ही नहीं, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो एक हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है। एफएफसी को देखें तो वहाँ पर भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यूस मोमेंटम नज़र आ रहा है। 2018 में 11 रुपये 35, 19 में बढ़ के 13 45, 20 में बढ़ के मजीद बढ़ के 16 36, 21 में मजीद बढ़ के 17 21, और 22 में अब तक के जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें 11 67। तो 22 में ऐसे लगता है कि ये जो कंटिन्यूस ग्रोथ का मोमेंटम है इसका शायद इसका भी टूट जाए, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस एक्सटर्नल फैक्टर जो अभी मैंने डिस्कस किए। फ्लड्स इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। एंग्रो फर्टिलाइजर को देखें तो एंग्रो फर्टिलाइजर 2018 में इसकी ईपीएस थी 12 रुपये 48 पैसे, 19 में थोड़ा सा मजीद बढ़ के 13 रुपये 90 पैसे पे चली गई, 20 में अगर हम देखें तो कुछ कम हुई है 12 59 पे, 21 में फिर बढ़ के 15 78 पे चली गई, लेकिन 22 में अब तक के 3 क्वार्टर में 7 रुपये 19। तो 22 में ऐसे लग रहा है कि ये कंपनी पिछले साल से काफ़ी कम ईपीएस बना सकेगी। फातिमा फर्टिलाइजर को अगर हम देखें तो 5 रुपये 67 पैसे, फिर बढ़ के 5 रुपये 75 पैसे, 20 में फिर बढ़ के 6 32, और 21 में बढ़ के 8 80। तो कंटिन्यूस ग्रोथ फातिमा में भी हमें नजर आ रही है, लेकिन इसका भी 22 के केस में हम देखें तो 4.71। तो 22 में सुपर टैक्स भी एक फैक्टर है, और साथ साथ जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फ्लड्स हैं, ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सारी कंपनीज के अंदर हमें एक डेंट नज़र आ रहा है। लेकिन 21 तक अगर हम देखें तो फातिमा, एफएफसी और एंग्रो, इन तीनों को हम देख चुके हैं कि इनके जो ईपीएस है वो उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ हमें नजर आ रही है, और एक अपवर्ड ट्रेंड में मूवमेंट इनके ग्राफ की नज़र आ रही है। एफएफबीएल को देखें तो इसके कोई अच्छे रिजल्ट्स हमें नज़र नहीं आ रहे दूसरी कंपनीज के मुकाबले में। 18 में इसका 1 रुपये 54 पैसे था, लेकिन 19 में इसकी -5.72 यानी लॉस में चली गई थी कंपनी। 20 में फिर 2 रुपये 12 पैसे, 21 में 4 रुपये 96 पैसे इनका ईपीएस था, और 22 में अब तक के 3 क्वार्टर में 1 रुपये 33 पैसे। तो 22 में भी कोई बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी उम्मीद हम नहीं रख सकते। एएचसीएल को अगर हम देखें तो ये 18 में 1 रुपये 81 पैसे इसका ईपीएस था, लेकिन 19 और 20 दोनों में इसकी नेगेटिव रही है, यानी कि लॉस में रही है। फिर 21 में इसने बहुत बड़ा जंप मारा, 9.49 पे चला गया, और 22 में देखें तो 9 रुपये 20 पैसे का इसने ईपीएस जनरेट किया फॉर द ईयर विच ऑलरेडी एंडेड ऑन 30 जून 2022। तो 21 और 22 के इनके रिजल्ट्स को देखें तो हम इनको हौसला अफजा रिजल्ट्स कह सकते हैं। यही वजह कि 22 में इस कंपनी ने अच्छा एक डिविडेंड भी पे किया, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो ईपीएस हिस्ट्री है ये हमें ये बता रही है कि इन कंपनीज में, मैं अगर अपने ओपिनियन आपको दूं तो मेरी नज़र में एंग्रो फर्टिलाइज़र से हटके भी अगर देखें तो एफएफसी और एंग्रो, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे फेवरेबल नज़र आ रही हैं। उसके बाद फातिमा है, और फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र। एंग्रो फर्टिलाइज़र वैसे डिविडेंड के लिहाज से तो बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी है, लेकिन फॉर सम अदर रीजंस कि इनकी जो पे आउट रेशो होती है वो 100% से भी ज़्यादा होती है, विच इज़ नॉट समथिंग आइडियल। तो ये फैक्टर, और फिर अगर हम ईपीएस में देखें तो इनके ग्रोथ भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है, तो उस वजह से मैं इससे ज़्यादा बेहतर मार्क कर रहा हूँ एफएफसी को, एंग्रो को, और इवन फातिमा को भी। इसके बाद हम अब डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं इन कंपनीज़ की। तो डिविडेंड हिस्ट्री आप देखें तो एंग्रो मुसलसल बहुत अच्छा डिविडेंड देती आ रही है। 2018 में 21 रुपये, 19 में बढ़ के 24, 20 में बढ़ के 26 रुपये, 21 में इन्होंने फिर 1 रुपया कम दिया, उससे 25 रुपये, और 22 में अब तक के 3 क्वार्टर्स के 33 रुपये दे चुकी है। तो इन एक्सीलेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी एंग्रो। एफएफसी को देखें तो इसके भी डिविडेंड जो हिस्ट्री है बड़ी अच्छी है। 8 रुपये 85 पैसे 18 में, 19 में फिर बढ़ के 10 रुपये 80 पैसे,
20 में 11 रुपये 20 पैसे, 21 में बढ़ के 14 रुपये 50 पैसे और 22 में अब तक 8 रुपये 98 पैसे। तो मे बी 22 में ये 21 से ज़्यादा ना दे सके आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट के साथ, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो एफएफसी भी कंटिन्यूसली बहुत अच्छा पे आउट आपको दे रही है। उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइजर देखें तो पे आउट के हिसाब से ये भी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। पे आउट्स अक्सर इनके बहुत अच्छे होते हैं। 18 में इन्होंने 11 रुपये, 19 में 13 रुपये, 20 में भी 13 रुपये, 21 में बढ़ के 16 रुपये 50 पैसे दे दिए और 21 में अब तक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें इन्होंने 8.5 रुपये दे दिए। स्टेरिक किन कंपनीज पे लगाया, इसका यही मतलब है कि इनके अभी एक क्वार्टर के रिजल्ट्स बाकी हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनके जो कि इनकी ईपीएस भी कोई बहुत बड़ी नहीं है एफएफसी, ईफर्ट और एंग्रो के मुकाबले में। ये वजह कि इनकी जो हमें डिविडेंड नज़र आ रहे हैं वो भी थोड़े नज़र आ रहे हैं। 1 रुपये 75 पैसे 18 में, फिर 19 और 20 में देखें तो 2 रुपये, 2 रुपये और 2.5 रुपये, 21 में 3.5 रुपये और 22 में इन्होंने कुछ नहीं दिया अब तक। और एक क्वार्टर का रिजल्ट बाकी है, तो 22 में हम कोई बहुत अच्छा इनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एफएफबीएल को देखें तो इसने सिर्फ 2018 में 1 रुपया दिया था, उसके बाद हमें हर तरफ ज़ीरो ही ज़ीरो नज़र आ रहा है। एएचसीएल को देखें तो इसने 18 में 2 रुपये दिए थे, 19 में इसने कुछ नहीं दिया था, लेकिन 20 में देखें और 21 में 22 में तो इसने फिर कंटिन्यूसली अपने डिविडेंड देना शुरू किया और उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। 20 में 1.5 रुपये दिया, 21 में 3 रुपये और 22 में अभी रिसेंट जून में जो रिजल्ट आया उसकी बेसिस पे इसने 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया था। तो डिविडेंड के लिहाज से देखें तो एफएफबीएल के अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं इस सेक्टर की, ये जो बाकी 5 कंपनीज़ हैं वो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं उनको डिस्कस किया और इसकी बेसिस पे अब आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा कि ये कंपनीज़ इन टर्म्स ऑफ ईपीएस ग्रोथ कैसी हैं, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड कैसी हैं और सेल्स डेटा इनका कैसा है, सेल्स कैसे ग्रो हो रही हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं इनके। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई भी फीडबैक है तो उसको वेलकम किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए ऑन एंड ऑफ पेश की जाती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।